नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको चुनाव आयोग की जो कार्यस्थानी है उसके ऊपर वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी रहस्यमय और बहुत ही, मैं समझता हूँ, आम जनता के लिए कारगर साबित होता है। मैं इस पर चर्चा करूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर काफ़ी सुनवाई थी और बड़ी सुनवाई के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार किए, क्वेश्चन पूछे, तो चुनाव आयोग की घिघी बन गई और उसने जो आज शपथ पत्र दाखिल किया है उसमें खुला पूरी तरह से सफलतापूर्वक झूठ बोला है और उस झूठ को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये झूठ ऐसे ही पकड़ा है जैसे एसबीआई बॉन्ड के लिए 3 महीने का समय मांग रही थी कि बॉन्ड को हम 3 महीने बाद सार्वजनिक करेंगे। जब तक चुनाव संपन्न हो जाता तब उसकी पोल खुलती, किसने किसको चंदा दिया और चंदे के बदले में किसने किसको धंधा दिया। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है कि एक्सपोज हो चुकी हैं। लेकिन आज वही स्थिति चुनाव आयोग के साथ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट को आप वो लोग जो आईएएस लॉबी है, जो प्रशासनिक लॉबी है, पूरी तरह से बेवकूफ़ समझती है और ये सोचती है कि सुप्रीम कोर्ट को हम चला देंगे। लेकिन आज उसकी घिघी बन गई और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने सारा पूछ लिया कि आप ये बताइए कि जो आपकी वेबसाइट पर, आपके चुनाव आयोग के अंदर पोलिंग पर जो परफॉर्मा होता है उसको 17C कहते हैं, उसकी जानकारी आप अपनी वेबसाइट पर लोड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर के चुनाव आयोग ने झूठ बोला और एक शपथ पत्र दाखिल किया और उसमें कहा कि हम कानून के मुताबिक हम यह करने के लिए करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। कानून के सहारा लेकर के उन्होंने इस बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आपके सारे परफॉर्मा आपकी वेबसाइट पर मौजूद हैं तो फिर ये कितने वोट पड़े, किसने कितना वोट डाला, कौन सी पोलिंग पर कहाँ से क्या क्या हुआ, टोटल वोटिंग कितनी थी और उसमें से कितने वोट डाले गए, तो ये सारी चीज़ें आप अपलोड करने में क्यों अक्षम हैं। इसका जवाब वो नहीं दे पाया और खुल करके फिर मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग अब इस मामले में बहुत ही गंभीर है और बिल्कुल उसी तरह से गंभीर है जिस तरह से एसबीआई के मामले में गंभीर था उसने। अब बात आप यहाँ समझिए कि 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण बाकी हैं और इस समय सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चल रही है इसको लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है। एक बात तो आज की रही, दूसरी बात आपको मालूम है कि जिन लोगों ने याचिका दाखिल की है उनका कहना है कि चुनाव आयोग इस चुनाव से पहले सारी इन्फॉर्मेशन किस राज्य में कितना वोट हुआ, किस पोलिंग पर कितना वोट हुआ, सारा इकट्ठा करके 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पर बाकायदे डाल देता था। अब की बार उसे 11 दिन लग गया। इसके पीछे क्या कारण है? जब पहली बारी जब उन्होंने बताया, मान लीजिए उन्होंने 60% बताया और जब 11 दिन बाद उन्होंने अपनी परसेंटेज बताई तो 66% बैठ गई। 6% वोट कहाँ से बढ़ गया? इतनी धांधली। इस सब चीज़ों को लेकर के जो याचिका करता है बहुत ही बेचैन है और वो बार बार सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जब ऑनलाइन हो चुकी है हर चीज़, तो फिर ये इस तरह की धांधली चुनाव आयोग कैसे कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये तो आज का घटनाक्रम रहा। दूसरी बात मैं आपको और क्लियर करूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरी तरह से थक चुके हैं। उनके सामने 3 लड़के हैं। अभी तक तो वो एक शहजादा कहते थे, 2 कहने लगे और उसके बाद तीसरा शहजादा हम जोड़ रहे हैं और वो शहजादा है बिहार का। इन तीनों शहजादों के पीछे जो भीड़ पागल हो रही है, उनकी सभाओं में जो भीड़ पहुंच रही है वो इतनी गजब की है कि दिल्ली में बैठे हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल बेचैन हो गए हैं। उनको लगता है कि ये हो क्या रहा है। हमारे लोग बाकायदे रोटी पानी खिला करके, पैसे दे करके लोगों को
सभाओं में लाते हैं और इनके यहाँ बिना बुलाए लोग पब्लिक पहुँच रही है। हालांकि वो बाद में खुद ही इन सब चीज़ों का खंडन कर देते हैं कि ये किराए की भीड़ आ रही है, ये इसकी भीड़ आ रही है, उसकी भीड़ आ रही है। हालांकि इस तरह की बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता कि अखिलेश के लिए उत्तर प्रदेश में और तेजस्वी यादव के लिए बिहार में लोग पागल हैं, दीवाने हैं। वहीं राहुल गांधी को हर जगह पूरे देश में जहां भी जाते हैं उनको छूना चाहते हैं लोग, क्योंकि राहुल गांधी ने सबका दिल जीता है। 2 यात्राएं की हैं उन्होंने, लंबी लंबी यात्राएं की हैं, त्रिवेंद्रम से कश्मीर तक और उधर पूर्वोत्तर से लेकर के बम्बई तक जो यात्राएं की हैं उसको लेकर के, चूँकि वो जनता से सीधे सीधे मिलते रहे हैं और सीधे उन्होंने वार्तालाप किया है, उनकी समस्याओं को सुना है, तो इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको इसी वजह से ये मैं बता दूं कि जो पब्लिक है वो इन तीनों नेताओं की दीवानी है और मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन को, अलायंस को पूरी तरह से उम्मीद है कि उनकी सीटें 325 से ऊपर जाएंगी और जो नरेंद्र मोदी नारा दे रहे हैं 400 पार का, वो पूरी तरह से खोखला साबित होने जा रहा है। इस तरह की चीज़ें हम खुद नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन जो सर्वे करते हैं, इनका गोदी मीडिया सर्वे करता है, उसमें पूछता है कि नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे या राहुल गांधी पीएम बनेंगे। 80 से 90% तक राहुल गांधी के लिए पोल हो जाता है। तो अब उसमें हमारी क्या, कहीं से कोई बात नहीं होती। और जब उनको ये पता चलता है कि राहुल गांधी के पक्ष में पोल जा रहा है तो वो गोदी मीडिया वाले तत्काल उस पोल की जो डालने की जो एक व्यवस्था होती है उसे तत्काल डिलीट कर देते हैं। तो चूँकि हम तो देखते रहते हैं हर वक्त, जहाँ भी हमने देखा कि ये पोल हो रहा है और उसको हमने जैसे ही हमने खोल के देखा तो उसमें इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब एक से एक ऊपर चले जाते हैं और बीजेपी और नरेंद्र मोदी का उधर बहुत ही 2-4%, 10%, 20% तक ही बातें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हम, चूँकि ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और जो गोदी मीडिया है वो ये सब करता रहता है ऑनलाइन सर्वे, उसको देख करके हम ये बात कह रहे हैं। आपको ये सारा वीडियो जो अभी तक बनाया हमने कैसा लगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।